अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। द फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड एंड द सेकंड वन इज कोवलेंट बॉन्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमने देखा था कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, वाइल इन आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा एटम जो है उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। और हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है। स्टूडेंट्स, फर्क सिर्फ ये है इसमें कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या शेयर करता है दूसरे एटम के साथ, जबकि हमने देखा था कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में कि सिर्फ बॉन्डेड पेयर में से सिर्फ और सिर्फ एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दूसरे एटम को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो दो डिफरेंट टर्म्स हमने पढ़नी है, विच इज डोनर एंड एक्सेप्टर। द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर वो कहलाता है डोनर। वो एटम जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो कहलाएगा डोनर, while the atom which accept a इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉन एज एक्सेप्टर। जबकि वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो कहलाएगा एक्सेप्टर। जी क्लास, हमने देखा था कि हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते थे बाय पुटिंग अ स्मॉल लाइन, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज पुट बाय putting a small arrow. A small arrow is used to represent its dative covalent bond or coordinate covalent bond and the head is towards the acceptor. जब हम लोग जो है वो एक arrow put करते हैं तो उसमें head उस तरफ होता है, जो हमारे एरो का हेड होगा वो टूवर्ड्स एक्सेप्टर होगा और डोनर की तरफ उसकी टेल होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लोन पेयर क्या है। लोन पेयर से मुराद वो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसने कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया हुआ। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन एन एटम इज नॉन एज लोन पेयर। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज द एग्जाम्पल। अब कैसे है, आपको पता है कि अमोनिया में क्या है। अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास टोटल जो है वो उसके पास टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 3 जो है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना देंगे और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने किसी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया हुआ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा लोन पेयर। चलें अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जो एग्जाम्पल हमारे पास है अमोनिया एंड प्रोटॉन। जी क्लास, आपको पता है कि हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, तो इसको हम लोग ओवरऑल प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो अमोनिया के पास आपको पता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है, जबकि बाकी जो उसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, एंड देन हाइड्रोजन, तो इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम जाहिर करेंगे एक ब्रैकेट में। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और जो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं साथ में यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एरो पुट करेंगे। जो हमारे डोनर है उसकी तरफ उसकी टेल आएगी, एक्सेप्टर की तरफ उसका हेड आएगा। ठीक है, एंड हाइड्रोजन, और इस पे ओवरऑल चार्ज आपको पता है हमारे पास जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका ओवरऑल चार्ज हमारे पास यहाँ पर बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट हो रहे हैं, तो इसका हम लोग एरो लगाएंगे इस तरह से। यहाँ हमने देखा कि प्रोटॉन ने जो है वो अमोनिया से लोन पेयर एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और हमारा बन गया है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करे हैं बाय पुटिंग एन एरो। चलिए अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। हम अपनी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, विच इज़ अमोनिया प्लस बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, ओके जी क्लास, आपको पता है कि हमारे पास अमोनिया में नाइट्रोजन के पास ऑटोमोस शेल में होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 एंड 3, जिसमें से जो है वो 3 का रिएक्शन होता है ऑलरेडी हाइड्रोजन के, 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी बाउंड होते हैं विद अदर 3 हाइड्रोजन। ओके, ऐसा ही है, ये जो है 2 हमारे पास एक लोन पेयर मौजूद है प्लस बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। क्लास हमें बात में मालूम है कि बोरॉन का ऑटोमोस शेल में सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन के पास टोटल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन,
दो होते हैं उसके फर्स्ट शेल में एंड सेकंड शेल में होते हैं टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, और तीनों जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का ऑटोमोस्ट शेल में क्लास होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो शेयर करेगा इसके साथ, उसके ऑटोमोस्ट शेल में जो है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन जो सेटिस्फाइड है, नाइट्रोजन सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, लेकिन बोरॉन सेटिस्फाइड नहीं है, उसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जो अमोनिया है, अमोनिया में से नाइट्रोजन यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स बोरॉन, तो ये हमारा बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये देखते हैं इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम लोग ब्रैकेट्स लगाएंगे, एच electrons and arrow which shows it's a coordinate covalent bond. एंड ब्रैकेट क्लोज। जी क्लास आप देख रहे हैं कि हमारे पास मैंने यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ ये न्यूट्रल है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है यहाँ पे, इसलिए हमारा कोई भी चार्ज नहीं आएगा। जबकि हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल में विच इज़ नाइट्रोजन प्लस प्रोटॉन, वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया था। तो बस ये हमारा लेक्चर आज तक यहीं तक है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। गुड लक।